नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गौर जनपद लखीमपुर खीरी से राष्ट्रीय महाशक्ति सुरक्षा संगठन। इस समय हम आ पहुँचे हिदायत नगर जनपद लखीमपुर खीरी में, जो वार्ड नंबर 24-25 पड़ रहा है। उसमें श्री हमारे सभासद जो हैं श्री शमसुल हसन जी हैं, और आइए उन्हीं से कुछ जानकारी जानते हैं कि एक वीडियो सोशल पे चल रहा है युवा अध्यक्ष नगर पालिका के संबंध में। तो उस संबंध में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उस बाबत में जो अनबन हुई है नगर पालिका से और सभासद से, तो क्या ऐसी बात है जो सभासद और नगर पालिका में अनबन हो गई युवा अध्यक्ष से। तो उसी के केस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं वीडियो पे। आइए उन्हीं से जानकारी चाहते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है शमसुल हसन। मैं वार्ड 24 मोहल्ला हिदायतनगर का वर्तमान सभासद हूँ। अच्छा, तो आपके खिलाफ एक आपने वीडियो सोशल पे आपका चल रहा है युवा अध्यक्ष नगर पालिका के खिलाफ में जी। तो क्या ऐसी हुआ कि आपकी नगर पालिका की अनबन हो गई, जबकि विकास कार्यों में तो नगर पालिका और आपकी अहम भूमिका होती है? नहीं, अहम भूमिका तो होती, मैं बोर्ड का एक अंग हूँ जी। और मुझे हमारे हिदायतनगर के वार्ड 24 के लोगों ने जनता ने चुन के बोर्ड में भेजा है। जी। लेकिन जब हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई, जब हमारे प्रस्ताव पास नहीं किए गए, हमारे प्रस्ताव के अनुसार काम नहीं किए गए। किस प्रकार के आपके प्रस्ताव थे? जैसे हमारा नाला अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव था, एक मेन प्रस्ताव ये था। दूसरा था पार्क बनाने का, शौचालय बनाने का, विद्यालय बनाने का, रोडें सड़कें बनाने का, पाइपलाइन डालने का, एक केबल बनाने का। तरह तरह के ये प्रस्ताव थे जो जनहित के कार्य हैं, जनहित के आम जनमानस के सुख सुविधाओं के लिए। जी, मूलभूत सुविधाओं के प्रस्ताव थे, जिसको अनदेखी की गई अध्यक्षा द्वारा, युवा अध्यक्ष के द्वारा नगर पालिका। जी, हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा महोदय हीरा जी हैं। अच्छा, डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव जी। जी, तो उनके जो है हमारे जो पूर्व सभासद नईम हैं जी, तो उनसे पैतृक संबंध है। और नईम सभासद ने भी मोहल्ले में 2-4 जगह ये बात कही कि जीत तो गए हैं, लेकिन देखते हैं कि कैसे काम कराएंगे। हमारे पैतृक संबंध है, हमारी वो आंटी है। हमने उनसे कह दिया है कि वो काम नहीं का, ये काम नहीं हिदायतनगर में होगा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के आपके द्वारा दिए गए प्रस्तावों और कार्यों के संबंधित में जो आपने प्रस्ताव वहाँ भेजे, उन पे अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं हुई, और उस प्रशासन नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर हीरा श्रीवास्तव जी सुनने को तैयार नहीं है कि जन समस्याएं दूर हो सकें और सभासद अच्छा काम कर सके। जी जी, लेकिन एक बात और है कि जो पूर्व सभासद नईम है, तो पूर्व में उनका डॉक्टर मौली जब सभा चेयरमैन थे तो उनका एक प्रस्ताव था नाला बनाने का, जबकि ऐसी जगह पे नाला बन रहा है जहाँ पहले ऑलरेडी नाला बना हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके प्रस्ताव का नाला बन रहा है, जो आप मौजूदा देख सकते हैं। खुद भी गया है और बजरी भी टूट गई है। वो कहाँ पे स्थित है नाला? ये मदीना मस्जिद के आगे। मदीना मस्जिद के आगे। लेकिन हमारे प्रस्ताव के ऊपर कोई कार्य नहीं किया गया। तो इससे पूरी तरीके से साबित हो गया कि नगर पालिका अध्यक्षा जी हमारा काम कोई हमारे प्रस्ताव का नहीं करेंगे, बल्कि नईम सभासद का जो प्रस्ताव उस पर कार्य कराया जा रहा है। अब ये हमें बहुत बड़ी कष्ट हुआ इससे है। और ये भी कहा गया कि वो अनिल शुक्ला के साथी हैं, इसलिए उनके वार्ड में कार्य नहीं कराया जाएगा। अच्छा, अनिल। और विगत वर्षों में सन 2012 में हीरा जी ही अध्यक्ष थी नगर पालिका की और नईम ही सभासद थे। उस पीरियड में जो कार्य कराए गए हैं वार्ड के अंदर, हम उन कार्यों की सूची मांग रहे हैं, नक्शा मांग रहे हैं कि कौन सी रोड बनाई गई, कहाँ पे पाइपलाइन डाली गई, कौन सी नगर पालिका से बनी है, कौन सी टूडा से बनी है। अगर हमको ये ना दी गई तो हम अनशन पे भी बैठेंगे और आगे मुख्यमंत्री जी तक हम जाएंगे, उनसे हम अपनी पीड़ा बताएंगे। हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों और जनपद लखीमपुर खीरी के उच्च अधिकारियों, जरा ध्यान दें कि सभासद की ये पीड़ा है, वो आम जनमानस की कैसे समस्याएं दूर करे जब उसकी भेजे गए प्रस्ताव कार्यकारिणी में भेजे गए कार्यों के लिए पैसा ही नहीं मिलेगा, पास ही नहीं होगा प्रस्ताव उसका, तो आम जनमानस की समस्या कैसे क्या दूर होगी। ये एक पीड़ा है सभासद की, जिस पे नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने एक चीज़ और मांगा है कि इनसे पहले जो सभासद जी थे
उन्होंने जो कार्य करवाए हैं अपने कार्य योजना के अंतर्गत में नगर पालिका के अधीन होकर के, तो उसका ब्यौरा भी इन्होंने मांगा है। जरा ब्यौरा प्रदान करें कि कहाँ पर कितना पैसा लगा और कहाँ हुआ है कैसा कार्य। तो कहीं ना कहीं ये सत्यता है और एक ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आम जनमानस के लिए, और ऐसे एक सभासद हुए हैं जिन्होंने कार्य का ब्यौरा खुद का तो तैयार अच्छा किया और दूसरे का ब्यौरा भी अच्छा मांग रहे हैं, लेकिन वो ब्यौरा देने में प्रधान सक्षम नहीं है। और नगर पालिका झूठ पे झूठ बोल करके इनके प्रस्तावों को दबा रही है। और पत्रकार महोदय, मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा जी कि जब मौजूदा सभासद थे नईम, तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री आवास भी लिया, जबकि वो करोड़पति आदमी है। उनके पास उन्होंने कई गाड़ियाँ हैं और मकान है। मार्केट में उन्होंने बॉलीवुड दुकान आपने देखी होगी, सुनील मजीद सामने उसकी दुकान है। ठीक, सब कुछ होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों का हक है, उसमें हक तलबी की, ये भ्रष्टाचार है। तो कहीं ना कहीं पूर्व सभासद की जो भ्रष्टाचारी लिप्त निकल रही है, पोथी खोल करके सामने आ रही है। ये हमारे सभासद जो बुजुर्ग सभासद हो गए हैं लगभग, लेकिन अच्छा कार्य करते हैं जनता में और अच्छा इनका निखार व्यक्तित्व है और अच्छी वोटों से जीत करके भी सभासद चुने गए थे और अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन नगर पालिका जब इनके प्रस्ताव को पारित नहीं करेगी, पास नहीं करेगी, धन नहीं देगी, तो ये जनता का विकास कैसे करेंगे? नालियाँ ये कैसे साफ कराएंगे जब नालियाँ का पैसा ही समय पर नहीं आएगा? नहीं, पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी ही नहीं रखे जाएंगे तो कमी सभासद की इसमें कोई दोष नहीं होता है। और पूर्व सभासद में कहीं ना कहीं कमियां हैं, जो करोड़पति होकर के नईम जी और आवासों में जो घोटाला किए हैं, तो इसकी भी अगर कार्य सारणी मांगी गई है, ब्यौरा मांगा गया है, तो भाई उसकी जांच उच्च अधिकारी करवाएं और जल्द से जल्द दंडित किया जाए। जल्द से जल्द अगर दोषी हैं तो दंडित करें, और अगर दोषी नहीं हैं तो बाइज्जत बरी करें और अधिकारी अपने अनुसार इन जांच करते हुए पीड़ा श्रीवास्तव को दिशा निर्देश दें और संज्ञान लें कि तत्काल प्रभाव से सभासद की समस्या और पीड़ा को दूर किया जाए। ये कोई आम जनमानस की समस्या नहीं, एक सभासद की है। जब एक सभासद की समस्या दूर नहीं होगी तो आने वाले एक आम जनमानस की समस्या कैसे दूर करेगी नगर पालिका? इसी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।